जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आज बुध ग्रह का उदय होने वाला है। 21 जुलाई है आज शाम को 7:28 पर बुध का उदय हो जाएगा। अब बुध का बहुत बड़ा महत्व है आपकी राशि के लिए, क्योंकि ये हमारे जो वीडियोज होते हैं ये आपकी चंद्र राशि पे और ग्रहों के गोचर पर ही आधारित होते हैं। आपकी राशि से दूसरा घर होता है धन का और 11वां घर होता है इनकम का, आमदनी का। और इन दोनों घरों के स्वामी कौन है? बुध हैं। मतलब बुध आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। आय व लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। बुध अस्त चल रहे थे। अब जब लाभ के स्वामी अस्त चल रहे थे, निश्चित ही अपनी आमदनी में कमी महसूस की होगी पिछले दिनों में। जमा धन के स्वामी अस्त चल रहे थे, तो उस रफ्तार से धन जमा करने में सफल नहीं रहे होंगे जिस रफ्तार से आप प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। बुध उदित हो रहे हैं और आपकी राशि से 11वें घर में है। और 11वें घर का बहुत बड़ा महत्व है। 11वां घर इनकम का होता है, आय का, आमदनी के जरियों का। 11वां घर मान सम्मान दिलाने वाला होता है, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला घर होता है। अब बुध वक्री भी चल रहे हैं, तो बुध 24 जुलाई को सुबह 4:30 बजे मार्गी भी हो जाएंगे। तो स्थितियां तो आज शाम से ही अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ने लगेंगी। आर्थिक स्थिति को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के, वाणी को लेकर के, आमदनी को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के। इसके अलावा एक और फायदा आपको मिलेगा, भाग्य के स्वामी और सुखों के स्वामी मंगल का। मंगल अभी आपकी राशि से 10वें घर में है और मंगल 2 अगस्त की रात में 10:50 पे बुध के पास पहुंच जाएंगे। मंगल भी 11वें घर में हो जाएंगे। और मंगल है भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, माता और आपकी मन स्थिति के स्वामी। और मंगल है आपके भाग्य के स्वामी। तो धनेश, लाभेश, भाग्येश, सुखेश, इनका मिलन 3 दिन तक रहेगा। 2 अगस्त की रात से लेकर के 5 अगस्त की शाम तक। क्योंकि 5 अगस्त की शाम को बुध मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर आपकी राशि से 12वें घर में हो जाएंगे, व्यय भाव में। लेकिन अभी आय भाव में हैं। अभी आपके पास अपनी आमदनी बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर प्रारंभ हो रहा है। भले ही वो थोड़े दिनों के लिए है, 5 अगस्त की शाम तक के लिए है, लेकिन फिर भी ये अवसर आपको नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे, आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा और अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी। सहकर्मियों का भी सुख सहयोग मिलेगा। अपनी बुद्धि से सारी रुकावटें, बाधाओं को पार करते हुए प्रमोशन, पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और अगर व्यापारी हैं तो फिर क्या है, अपनी बनाई गई योजनाओं से सफलता प्राप्त करेंगे और व्यापार का विस्तार करने में भी सफल रहेंगे।
व्यापार के लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे, जो भी आप मीटिंग्स करेंगे या जो एग्रीमेंट करेंगे, वो आगे बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अब 3 दिन ऐसे हैं जब मंगल और बुध एक साथ होंगे। और मंगल क्या है? ऊर्जा। मंगल क्या है? ताकत। और बुध है बुद्धि। तो जब ताकत को बुद्धि का साथ मिलता है तो फिर वो व्यक्ति बहुत सटीक निर्णय लेता है। तो ये एक ऐसा समय रहने वाला है कि आप सटीक निर्णय लेंगे, तुरंत निर्णय लेंगे, तुरंत फैसला करेंगे। तो काफ़ी कुछ आपकी राशि सिंह के लिए अच्छा होने जा रहा है। भले ही आपकी राशि पे केतु बैठे हैं, भले ही आपकी राशि को राहु देख रहे हैं, और भले ही आपकी राशि पे ढैया चल रही है, और भले ही शनि वक्री होने जा रहे हैं, लेकिन मंगल और बुध, इनकी जो है कृपा आप पे बरसेगी। मंगल साहस का संचार करेंगे और बुध सटीक निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता पैदा करेंगे। अब बुध 24 जुलाई को सुबह जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपको जो है अपनी आमदनी और अपनी व्यापार की वृद्धि के लिए बड़ा शानदार योग प्रारंभ हो जाएगा। आमदनी बढ़ाने के लिए शानदार योग और व्यापार फैलाने के लिए शानदार योग प्रारंभ हो जाएगा। ये आमदनी बढ़ाने का समय है। आप खड़े खड़े अपनी जुबान से धन कमा लेंगे और अपनी जुबान से, अपनी बुद्धि की चातुर्य से, चतुरता से, बातचीत की कुशलता से बहुत कुछ अपने फेवर में करने में इस समय आप सफल हो सकते हैं। आय के नए रास्ते, नए जरिए ये बनाने का समय रहेगा। अपनी वाक चातुर्य के द्वारा व्यापार में बड़े बड़े लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो काम अटके हुए थे, फंसे हुए थे, वो काम बड़ी तेजी से अब आप फिर से योजनाएं बना करके पूरा कर सकते हैं। बाकी बुध, बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक होते हैं। तो सिंह राशि के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा। लेकिन जो लेखन से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही उन्हें भी भारी सफलता और बड़े लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। 11वें बुध आपको जो है मान सम्मान भी दिलाएंगे और आपकी बुद्धि अब बहुत तेज दौड़ेगी सिंह राशि वालों। और खासकर 24 जुलाई की सुबह से आपकी बुद्धि बहुत तेज दौड़ेगी और बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्याओं का अब आप चुटकी बजाते हुए समाधान कर लेंगे। ये एक ऐसा समय बनने जा रहा है, अगर आपकी व्यक्तिगत लग्न कुंडली में बुध और मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो ये एक ऐसा समय बनने जा रहा है जो कि आपके कार्यक्षेत्र के आमदनी के सारे रास्ते खोलते हुए आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा। इसके अलावा कहीं न कहीं आपको जो है कुछ जिम्मेदारियां निभाते हुए सावधानी भी रखनी पड़ेंगी। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि बुध को मंगल का साथ 2 अगस्त की रात में मिलेगा। और तब तक जब तक बुध अकेले हैं, भले ही स्वराशि के हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप धन का निवेश करने जा रहे हैं, कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न दिखाइए, लालच में पड़ के जल्दबाजी न दिखाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लीजिए। कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है आर्थिक निवेश का। और
दूसरों की बातों में आकर के भी कोई आर्थिक निर्णय नहीं लेना है। बाकी जैसे ही मंगल का साथ मिलेगा, बुध को मंगल भी 11 में हो जाएंगे 2 अगस्त की रात में। अब मंगल भाग्य के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं, तो आमदनी को बढ़ाने के लिए एक आपके अंदर नया संचार पैदा हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा कि अब हमें नौकरी में प्रमोशन पाना है तो पाना है, या जो है हमें व्यापार में लाभ के और रास्ते बनाने हैं, कहीं न कहीं से बड़ा लाभ अर्जित करना है। वैसे भी सिंह राशि वालों की बड़ी ही सोच होती है, तो उसमें मंगल और बुध की युति बहुत सहायक बनेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, और वो 3 दिन आपके बहुत अच्छे बीतेंगे। 2 अगस्त की रात से 5 अगस्त की शाम तक मंगल और बुध की युति आपके दिमाग को बहुत तेज चलाएगी। तुरंत निर्णय लेंगे और तेजी से योजना बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करने में सफल रहेंगे। आमदनी में एकदम से उछाल आएगा, कहीं धन रुका होगा वो भी आपको मिलेगा। और चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार, जैसे ही मंगल और बुध की युति होगी, इन 3 दिनों में आप साहसिक निर्णय लेने में भी सफल रहेंगे। लेकिन बातचीत के दौरान मंगल क्रोध है, तो वाणी में क्रोध ना आने पाए और जल्दबाजी से बचना है। कोई भी बड़ा फैसला शांत दिमाग से ही लेना है। बाकी बुध आपकी आमदनी में निश्चित वृद्धि कराएंगे, चाहे वो नौकरी के माध्यम से कराएं, चाहे व्यापार के माध्यम से कराएं, या आप अपनी वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कहीं से भी कोई योजना बना करके बड़ा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अचानक बड़े लाभ के अवसर आपकी राशि को मिलने वाले हैं। व्यापार में विस्तार करने का, व्यापार से लाभ अर्जित करने का, व्यापारिक योजनाएं बनाने का ये बहुत अच्छा समय अब आपका प्रारंभ हो रहा है। और कोई भी अगर आपकी अभिलाषा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी। बस अपने राशि सूर्य को अवश्य जो है प्रसन्न करते रहिए, और ना कुछ कर सकें तो 1 लोटा जल लेकर के उनके सामने अवश्य पहुंच जाया करें। बाकी मंगल और बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को प्राप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये प्रस्तुतिकरण आपको सार्थक प्रतीत हुआ हो, उपयुक्त लगा हो, तो एक लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट प्यार भरा हमेशा की तरह जो भेजते हैं भेज दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नई राशि के बारे में नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।